मुंबई में जुटे मोदी विरोधी नेता अक्टूबर की डेट फाइनल कर रहे हैं। 28 पार्टियां 2 अक्टूबर से अपना कैंपेन शुरू करना चाहती हैं। 3 रैलियां होने वाली हैं। अगला शहर भोपाल या हैदराबाद हो सकता है, लेकिन मोदी की पार्टी सितंबर में ही तारीख तय कर चुकी है। क्या मोदी विरोधी साथ आने में बहुत देर कर चुके हैं? देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। जो बात कल तक मिशन इम्पॉसिबल थी, क्या वो मोदी पॉसिबल कर सकते हैं? पूरी पॉलिटिकल रिपोर्ट देखिए। मिशन इम्पॉसिबल। जी हां, 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने मिशन इम्पॉसिबल की ओर कदम बढ़ा दिया है। यह मिशन है वन नेशन वन इलेक्शन। नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उसका नाम है मोदी। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मिशन भी मोदी के लिए मुमकिन है? जानकारों के मुताबिक नई संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लाने से पहले पीएम मोदी ने कैलकुलेशन पूरी कर ली है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने के साथ कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। कानून का ड्राफ्ट 2018 से रेडी है, मगर यह साल 2023 है। 2018 में 11 पार्टियां कानून के साथ थीं। 2023 में 28 पार्टियां मोदी के खिलाफ हैं। मुकाबला मुंबई और इंडिया अलायंस के जाविये से देखें तो मोदी वर्सेस 11 सीएम हैं। विपक्ष के हर लीडर को इसमें संसद, संविधान और मतदान वाले इम्तिहान के खिलाफ साजिश दिख रही है। नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी को हटाएंगे। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। लास्ट स्टेज ऑफ पावर में है, तो पावर हंग्री होते जा रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जवाब है नहीं, इसीलिए देश का मुद्दा ध्यान भटका रहे हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई साजिश नहीं, 2014 से घोषणा पत्र का एजेंडा है। 2018 में बाकायदा रिटायर्ड चीफ जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में लॉ कमीशन बनाया गया था। लॉ कमीशन ने इसकी जरूरत बताते हुए कहा था, चुनावों पर होने वाला बेतहाशा खर्च कम होगा, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ भी कम होगा, सरकार की नीतियों को लागू करना आसान होगा, योजनाओं को वक्त पर पूरा करना आसान होगा, सरकारी मशीनरी विकास के कामों में लग सकेगी, खजाने का बचा हुआ धन जनहित में लग सकेगा। आज भी चुनाव आयोग से जुड़े रहे उच्चाधिकारी कमोबेश इन्हीं बातों का हवाला देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत से विकल्प सुझाए थे, बाद में नीति आयोग ने और लॉ कमीशन ने उन्होंने भी और उसमें विकल्प जोड़े हैं। तो चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए विकल्प दे सकते हैं, ये संस्थाएं विकल्प दे सकती हैं। अब उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठ के तय करना है कि कौन से विकल्प अच्छे हैं, जिससे कि सभी के हितों का संरक्षण होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने यह सुझाया था कि सभी विधानसभाओं को लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए जिनकी अवधि 2.5 साल से ज्यादा पूरी हो चुकी है, उनको अर्ली डिसॉल्व किया जा सकता है टू बिगिन विद, या जिनकी अवधि 2.5 साल से कम है उन्हें जारी रखा जा सकता है और बाद में एक्सटेंड करके उनको सिंक्रोनाइजेशन में लाया जा सकता है। इस तरह के कई सुझाव उसमें हैं। इसके बाद फ्यूचरिस्टिक इश्यूज भी हैं कि मान लीजिए कोई बीच में डिसॉल्व हो जाती है, उस समय क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी सुझाव उसमें दिए हैं। और नीति आयोग और विधि आयोग के पेपर्स में ये सब बड़े डिटेल में। मगर सवाल है कि क्या मौजूदा माहौल में सारे राजनीतिक दलों को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजी करना आसान होगा? जो क्षेत्रीय दल तमाम अच्छाइयों के बाद भी इसका विरोध करते हैं, उनके विरोध की एक बड़ी वजह उनका डर है, और इस डर से इनकार भी नहीं किया जा सकता। राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, खर्च और रणनीति में क्षेत्रीय दल पिछड़ जाएंगे,
राज्य और केंद्र में वोटर एक ही दल को चुन लेंगे। एक बड़ी समस्या और भी है। मसलन अगर मोदी सरकार 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहे तो कुछ राज्यों में सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना होगा और कुछ राज्यों में कार्यकाल छोटा करना पड़ सकता है। इसके लिए यूपी सबसे बेहतरीन नजीर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन नेशन वन इलेक्शन के जबरदस्त पैरोकार हैं। वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर अब अगर यूपी का इतिहास देखें तो 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा त्रिशंकु हो गई। 2 साल में ही मध्यावधि चुनाव हुए, जबकि केंद्र की सरकार चल रही थी। फिर 1974 से 2002 तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मध्यावधि चुनाव होते रहे। यूपी में जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो कुछ राइडर्स के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर राजी थे, मगर आज के हालात में उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है कि अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो क्या योगी जी इस्तीफा देंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इस वक्त अखिलेश यादव यूपी के नेता विपक्ष हैं और इंडिया अलायंस के प्रमुख दल हैं, मगर यही हाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है। बिहार में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर 2020 में हुए। नीतीश नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री हैं। वो इसमें कोई चेंज नहीं चाहते, इसलिए नीतीश वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में खड़े हैं। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है।
इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। शिवसेना जैसे दल भी जब बीजेपी के साथ थे तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हुआ करते थे, मगर आज हालात बदल चुके हैं। शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा बीजेपी के साथ सरकार में है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वो सुर में सुर मिला रहे हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है, कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये वैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। मगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्रमुख दल है इंडिया अलायंस का, इसलिए वो आज विरोध कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन का। हालांकि उनके तर्क भी अभी व्यवस्था के नहीं, सरकार के खिलाफ ज्यादा हैं। वो सरकार के इस कदम को लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने वाला मानते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। इंडिया अलायंस के ज्यादातर दल तर्क देते हैं कि भले ही शुरुआती दौर में राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, मगर तब से अब तक देश की लोकतांत्रिक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बदली राजनीतिक चेतना के साथ बहुत से सियासी टापू उभर चुके हैं। उनका इशारा क्षेत्रीय दलों की ओर है और वो व्यावहारिक समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। अगर लोकसभा के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे तो क्या विधानसभाओं को कार्यकाल से पहले भंग करना संवैधानिक होगा? संविधान संशोधन के बगैर क्या विधानसभाओं को भंग किया जाएगा? बिना राष्ट्रपति शासन लगाए राज्य के चुनावों को कैसे टाला जाएगा? विधानसभाएं 5 साल का तय कार्यकाल पूरा करेंगी, इसकी क्या गारंटी है? राज्य सरकार संकट में आ गई तो लोकसभा तक उसका चुनाव टलेगा? सबसे बड़ी बात, अगर केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई तो क्या होगा? जाहिर है ये सवाल चिंता में डालने वाले हैं, मगर मुश्किल ये है कि लोकसभा के विशेष सत्र का सामना किए बगैर और सरकार के ताजा मौक़िफ़ को सुने बगैर उसे अहंकारी साबित करने की होड़ लगी है। हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। बहरहाल लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की स्थितियां अलग होती हैं। संघीय ढांचे में दोनों अलग अलग संवैधानिक सत्ताएं हैं। कानून बनाने और उन्हें लागू करने की दोनों की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं।
केंद्र को अगर वन नेशन वन इलेक्शन को पॉसिबल करना है तो इन संवैधानिक समस्याओं का समाधान भी तलाशना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।